हेलो एंड वेलकम यू ऑल। लास्ट टाइम मैंने जो अपनी मार्कशीट शेयर की थी उस पर काफ़ी सारे आप लोगों के कमेंट आए एंड मेनी ऑफ यू वर रिक्वेस्टिंग फॉर अनदर वीडियो। तो दिस इज इट। मैंने यूपीएससी 2 बार अटेम्प्ट किए हैं। दोनों बार मैंने क्वालिफाई किया है, 2 मेंस लिखे हैं और दोनों बार मैं मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाया, फेल। Last time the marks was around 667. It was 667 and now in 2023 it was 687. 20 marks का इंक्रीजमेंट ही है। तो चलते हैं अपनी जर्नी को शेयर करते हैं, कैसे कैसे मैंने क्या क्या किया एंड व्हाट आर योर क्वेरीज, उसका भी आंसर देने की कोशिश करूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन, 22 साल अच्छे का प्रीलिम्स नहीं हुआ, आपका प्रीलिम्स कैसे क्वालिफाई हो गया? आपने तुक्के लगाए थे या पढ़ के गए थे? भाई अच्छे का क्वालिफाई नहीं हुआ, डेफिनेटली नहीं हुआ। मैं खुद ही कुछ लोगों को जानता हूँ, वो इंजीनियर हैं, उनका नहीं हुआ, सीसेट ही क्वालिफाई नहीं हुआ। तो ऐसा डेफिनेटली है बिकॉज पैटर्न चेंज काफ़ी हो गया है। और रही बात तुक्के की, तो हाँ, तुक्का हमें लगाना पड़ता है, तुक्का इज मस्ट। मैं खुद ही बताता हूँ, मैंने अप्रॉक्स 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, मेरे मार्क्स रहे 105। तो तुक्का तो लगाना पड़ा कुछ में। एंड कोई भी हो, हार्डली वो बंदा 20 to 30 क्वेश्चंस वो कह सकता है कि हाँ मेरे सही होंगे पूरे कॉन्फिडेंस से, बिकॉज यूपीएससी इज वेरी डिफरेंट। इसमें आप कह नहीं सकते कि आपने जो लगाया वो सही ही होगा। तो इतना का मार्जिन लेके चलना पड़ेगा आपको और खेलना तो पड़ेगा इस गेम में। तो तुक्के लगाने पड़ेंगे, बिल्कुल लगाने पड़ेंगे, लेकिन तुक्के लगाने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा। मैंने 2022 और 23 में प्रीलिम्स के लिए काफ़ी मेहनत की थी और मुझे लगता है तुक्के भी सही तभी होते हैं जब आप मेहनत करते हो। कैन यू शेयर योर प्रीलिम्स स्ट्रैटेजी एंड सोर्सेज? देखो, स्ट्रैटेजी यही रही कि मैंने अराउंड 40 टेस्ट किए हैं। 40 टेस्ट मैंने दोनों बार लगाए हैं और सीसेट के भी कुछ लगभग 10 टेस्ट मान के चलो तो मैंने लगाए थे सीसेट के। प्रीवियस ईयर को एनालाइज किया था, प्रीवियस ईयर को ज़्यादा नहीं, इसके 2 सेट ही लगाए थे, 1 साल और एक उसके पिछले साल, 2 साल का टेस्ट मैंने लगाया था प्रीवियस ईयर के और उसको एनालाइज किया था, बिकॉज दिस इज मस्ट, ये मस्ट है एनालाइज करना। अलॉन्ग विथ मैंने नोट्स बनाए हैं इन 40 टेस्ट के, ये जो 40 टेस्ट है इसके नोट्स बनाए थे। तो दिस इज इट। सोर्सेस क्या रहे हैं? सोर्सेस वेरी लिमिटेड है। फॉर एग्जांपल कुछ बुक्स आर बिपिन चंद्रा हो गया, फिर इसका मॉडर्न लक्ष्मीकांत, नितिन सिंघानिया आर्ट एंड कल्चर, और क्या था, ऑक्सफोर्ड का मैपिंग एंड और क्या था भाई, ऑक्सफोर्ड, नितिन सिंघानिया मैप, यही कुछ बुक्स थे, मतलब ज़्यादा नहीं था। आर एस शर्मा का एंसेंट हिस्ट्री था, जीसी लियोंग। So this was about strategy। आपको ऑप्शनल प्रीलिम्स के पहले कंप्लीट था या फिर प्रीलिम्स के बाद पढ़ाई कर रहे थे? प्रीलिम्स के बाद। दिस वाज मिस्टेक, ब्लंडर मिस्टेक तो मैंने की, प्रीलिम्स के बाद मैंने ऑप्शनल की तैयारी की थी, तो आप ऐसा मत करो।
सी सेट में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे? सी सेट में अराउंड 45 to 50 अटेम्प्ट किए थे, बस इतना ही किए थे मैंने, इसीलिए आई वॉज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट लास्ट ईयर। क्वेश्चन का पैटर्न देख के ही कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, बट एनी हाउ आई क्वालिफाइड विथ गुड मार्क्स। तो ये मैटर नहीं करता है आप कितनी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, एक्यूरेसी मैटर करती है। नाउ प्लीज डू ए वीडियो ऑन PSIR। आई विल डू दिस लास्ट टाइम, आई विल डू इट, अभी नहीं, बाद में करेंगे, आफ्टर 3 हम करेंगे, इस पे वीडियो बनाएंगे। भाई आप इस बार स्टेट PCS क्लियर कर लेना, आराम से हो जाएगा। स्टेट PCS मेरा नहीं होता, मैंने 2 बार दिए हैं BPSC का। although the question are now asked in pattern of UPSC, but मेरे नहीं हुआ। रीजन मेंस के मेंस के 4 या 5 दिन बाद ही इसका एग्ज़ाम ले लिया जा रहा है, मेरा नहीं हुआ। रही बात, इस बार मैंने JPSC का दिया था, इसमें भी 10 या 12 मार्क्स से नहीं रहा, 10 या 12 मार्क्स से। मैं बिहार से आता हूँ और यहाँ पे JPSC का थोड़ा डिफरेंट पैटर्न है पेपर 2 में, तो तैयारी भी नहीं थी मेरी, कोचिंग्स वगैरह भी मैंने इसके नहीं ली है, और इसकी मटेरियल भी ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, तो रह गया थोड़ा। हालांकि BPSC में मैं ट्राई करूँगा इस बार अच्छे से, तो होगा क्लियर, क्यों नहीं होगा। थोड़ा सा मेहनत और कर लीजिए, हो जाएगा, बहुत अच्छा प्रयास था। ये डेफिनेटली भाई अच्छा प्रयास था। मैंने देखे हैं ऑल इंडिया रैंक AIR 22 है, एक सर पता नहीं उनका नाम क्या है, उनके भी मार्क्स अराउंड यही थे 105 एंड 76, और मेरे भी लगभग 105 ये एंड 78 इसमें थे। तो देखो मार्क्स तो सेम है भाई, लेकिन देखो सर कहाँ टॉपर और मैं कहाँ बॉटम। तो बट कोई नहीं, हमारा भी होगा नेक्स्ट ईयर, और आफ्टर दैट हमारा भी होगा, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम पक्का होगा, बिल्कुल होगा, आपका भी होगा सर, बिकॉज इफ यू आर सीइंग दिस वीडियो मीन्स यू आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर UPSC। तो आप भी लगे रहिए हमारे साथ, आपका प्रयास काफ़ी अच्छा था, लगे रहिए। GS पेपर 3 मतलब पॉलिटी, इसमें भी आप ठीक ठाक इम्प्रूव कर सकते हो। डेफिनेटली आई कैन इम्प्रूव। Reason why I could not improve, I believe because I have not taken any crash course after prelims. In fact मैंने prelims के लिए भी कोई कोचिंग नहीं ली है, तो that is the reason I guess. Now अगर मैं इस साल प्रिपेयर कर ही रहा हूँ, तो अगर मैं पास करता हूँ तो मुझे देना होगा इस बार क्रैश कोर्स। मुझे लगता है ये क्रैश कोर्स है ना, काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प करता है। दैट इज़ द रीज़न मेरे दोनों साल GS पेपर्स में कम मार्क्स थे। मैं लेके देखता हूँ एक बार, शायद बढ़ जाए, आई विल ट्राई। एंड इम्प्रूवमेंट की बात रही तो भाई मैंने मेहनत तो की थी, लेकिन मार्क्स ही नहीं आते, अब मैं क्या करूँ। आई थिंक आफ्टर कमिंग क्लोज यू विल सिलेक्टेड इन अपकमिंग 24। हाँ भाई, बेस्ट विशेस के लिए थैंक यू आकाश शर्मा जी, थैंक यू। होंगे, क्यों नहीं होंगे, आपका भी होगा मेरे साथ ही। बहुत अच्छा, ज़्यादा दूर नहीं हो आप। थैंक यू श्रद्धा जी, आपका भी, आपको भी, आपका भी हो सर जी, लगे रहिए, हम होंगे कामयाब डेफिनेटली सर। गुड लक भाई। द सिविल क्लब सर, आपने मेरे इस पे कमेंट किया, आई एम थैंकफुल टू यू। आपका भी मैंने देखा था मार्क्स, आप भी कुछ ही मार्क्स से रह गए थे। कोई नहीं सर, आपका भी होगा। विश यू ऑल द बेस्ट टू यू सर। भाई थैंक्स टू शेयर योर UPSC मार्कशीट। बहुत जिगरा चाहिए अपने फेलियर को अपने कम में। हाँ भाई, जिगरा तो चाहिए, बट इतना भी नहीं चाहिए। देखो आप, जिगरा तो है मेरे में, मुझे लगता है, बिकॉज आई लेफ्ट माई जॉब। लास्ट कुछ ही महीने पहले मेरी BPSC TRE 2 में टीचर्स की जॉब लगी थी, अच्छा खासा 40,000 का सैलरी थी, बट आई लेफ्ट द जॉब बिकॉज ऑफ UPSC। तो जिगरा तो चाहिए भाई UPSC की तैयारी करने के लिए। आई जस्ट लेफ्ट द सरकारी जॉब। तो
बट वी विल, हम होंगे कामयाब, वी विल सक्सीड। ब्रो प्लीज डू वीडियो ऑन PSIR। PSI इनका मैंने देखा था पिछले बार भी। They will do after play pre, definitely, I promise you। तो देखो भाई, आप लोगों का क्वेरीज मैंने देख लिए। मोस्ट ऑफ द पीपल आर आस्किंग फॉर द स्ट्रेटजी, फॉर द गाइडेंस, एंड आई डीपली रिस्पेक्ट योर सेंटिमेंट्स। बट ऐसा है ना कि मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड नहीं कर पाता, और जो भी मेरी वीडियोस है उनकी क्वालिटी काफ़ी पुअर है। तो I don't know, I can improve the quality of videos, but I will keep uploading because it helps me to be punctual in my studies, और थोड़ा सा मोटिवेशन का भी काम करता है। तो I will keep uploading। देखो, रही बात स्ट्रैटेजी की, मैंने आपको कुछ स्ट्रैटेजी बता दी है। अभी से मैं कुछ टिप्स आपको बता देता हूँ। अभी प्री काफ़ी नियर है, लगभग 50 दिन से भी कम है। आप टेस्ट लगाओ जो भी है। 20 लगेंगे अभी, मैक्सिमम 20 आप लगा पाओगे अभी से। 20 प्लस 10 CSAT के जरूर लगाना। दिस इज वेरी इम्पॉर्टेंट। इसके नोट्स बनाना, शॉर्ट नोट्स, वन वर्ड्स वाले, 1 वर्ड्स 1 लाइन या 1 पैराग्राफ, ऐसे वाले एकदम सिंपल में नोट्स बनाना। मतलब 20 टेस्ट लगा रहे हो तो अब 20 पेज का नोट्स बनाना, 20 पेज, इससे ज़्यादा नहीं। मतलब शॉर्ट नोट्स होता है, जिसे देखो तो आपको याद आ जाए। तो ये आप करो, प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करो, और बस यही है। और एग्ज़ाम में पैनिक मत होना, नो पैनिक नहीं होना है। बिकॉज देखो, ये UPSC इज ए मैनेजरियल एग्ज़ाम, और मैनेजरियल एग्ज़ाम में आपको एक मैनेजर की तरह, उसको आप मैनेजर की तरह ट्रीट करो। और इसका मतलब फंडा ही यही है कि आप एग्ज़ाम में कब तक टिके रहते हो। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, आपको पूरे सॉल्व करना है। CSAT सॉल्व करने का मैं स्ट्रैटेजी बता देता हूँ। फर्स्ट आप कंप्रहेंसिव करो या फिर मैथ्स करो। आप ऐसा कर सकते हो ना कि इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लो। फर्स्ट 40 मिनट मैथ्स लगाओ, सेकेंड 40 मिनट्स में आप कंप्रहेंशन कंप्लीट करो, और थर्ड का जो भी बचा हुआ है उसको स्पीडली ऊपर सुपरफिशियल तरीका से देखो, और इसको लास्ट राउंड में 40 मिनट में आप कंप्लीट करो। ऐसे अगर आप कंप्लीट करते हो तो होपफुली आप क्वालिफाई तो कर ही जाओगे, बिकॉज कंप्रहेंशन इटसेल्फ क्वालिफाई करवा देगा। अगर ये दोनों राउंड अगर आपका अच्छा जाता है तो इसमें अगर 2-4 क्वेश्चन भी सही हो जाएंगे तो आपका हो जाएगा। तो दिस इज द स्ट्रैटेजी फॉर CSAT। GS के लिए मैंने स्ट्रैटेजी बता दी। नोट्स बनाओ और डू नॉट पैनिक इन द एग्जाम। दिस इज ऑल। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू फॉर कमेंटिंग ऑन माई चैनल और माई YouTube वीडियो। एंड आप लोगों को अगर जुड़ना हो तो आप ग्रुप मेरा होगा तो उसमें आप ज्वाइन कर लो। बट द ग्रुप इज़ लार्जली इनएक्टिव, तो आप ज़्यादा कमेंट वगैरह मत करो। अगर ज़्यादा ज़रूरत हो GS पेपर 1 2 3 GS ऐसे वगैरह को इवेल्यूएट करवाना हो तो आप PDF में बना के डाल देना। आई विल चेक वेन एवर आई गेट टाइम। अभी नहीं, आफ्टर प्री आई विल चेक। तो टिल देन, बाय, गुड बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।